नमस्कार मेरे मित्रगण और सख्या, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दीक्षांत लोक में। तो आज हम LT ग्रेड विषय पर बात करने वाले हैं, जिसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में हमने पहले ही वीडियो में बात कर लिया है। तो अभी हम जो प्री में 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के आने वाले हैं उस विषय पर बात करेंगे। कुछ बुक्स जानेंगे और सोर्स जानेंगे कि हम कहाँ से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आइए बात करते हैं। वैसे सामान्य अध्ययन के लिए अगर आप लुसेंट की बुक पढ़ लेते हो तो वो आपके लिए इनफ है, लेकिन अगर आप बहुत डीप पढ़ना चाहते हो तो इतिहास के लिए आप एक स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। और अगर आपको भूगोल बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप NCERT पढ़ो। 6 to 10 आप भूगोल के लिए NCERT पढ़ सकते हो और लुसेंट भी पढ़ सकते हो। भारतीय राजनीति के लिए आप जो है लुसेंट पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बहुत डीपली आपको पढ़ना है तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो। और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप 9 to 10 NCERT पढ़ो। करंट अफेयर के लिए आप जो है 6 मंथ अभी बहुत अच्छे से करंट अफेयर अपना पढ़ो और उसमें मुख्य घटनाएं जैसे खेल पुरस्कार और सरकारी योजनाएं, ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए आप दृष्टि की मंथली वाली बुक ले लेना करंट अफेयर की। और बहुत सारे लोग मुझे पिछले वीडियो में यूट्यूब के बारे में पूछ रहे, यूट्यूब चैनल के बारे में पूछ रहे थे। तो बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे, लेकिन उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करके एक चैनल है जिसपे वो बहुत अच्छे से बताते हैं। फ्री में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो करंट अफेयर। बाकी न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहो। भारतीय कृषि के लिए आप 8 to 10 आप NCERT पढ़ो और लुसेंट में भी एग्रीकल्चर करके एक सेक्शन आता है, वहाँ से भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा। और विज्ञान के लिए अगर आपका आधार कमज़ोर है तो आप NCERT पढ़ो, 6 to 10 पढ़ सकते हो, और नहीं तो आप लुसेंट वाला पढ़ लो। और मैथ के लिए आप RS अग्रवाल पढ़िए और 9 to 10 NCERT पढ़िए। अब आते हैं कि अभ्यास कैसे करना है। अभ्यास ऐसे करना है कि आपको 30 क्वेश्चन प्लस 120 क्वेश्चन के समय को डिवाइड करना है और दोनों साथ में ही पढ़ते रहना है। मॉक टेस्ट देना है आपको। मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक और एक आता है ग्रेड अप करके आता है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, उसमें मॉक टेस्ट दे सकते हैं। पढ़ाई करने के साथ साथ आपको रिवीजन और प्रैक्टिस भी करना है। अगर आप नई नई चीज़ें पढ़ते जाएंगे और पुराना आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे। जिस दिन आपको एग्जाम देना होगा आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आप हर सैटरडे संडे आप जो पढ़े रहेंगे आप एक हफ्ते, उसको आप रिवाइज करते हुए चलना। मैं संस्कृत की लेक्चरर हूँ तो मैं प्री के संस्कृत विषय के 120 क्वेश्चन पे बात कर लेती हूँ कि उसमें 3 भाग में डिवाइड हैं। जैसे संस्कृत साहित्य हो गया, इसमें गद्य पद्य नाटक है, संस्कृत व्याकरण है और एक संस्कृत साहित्य का इतिहास है। तो हम पहले संस्कृत साहित्य गद्य पद्य नाटक में क्या क्या प्री में पूछ सकता है, कहाँ कहाँ आपको नोटिस करना है। तो आपको सबसे पहले अपने बुक की भूमिका पढ़नी है। भूमिका पढ़ने से आधी प्रॉब्लम तो आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपकी भूमिका से ही पूछ लेता है। उसके बाद आपको लेखक के बारे में सब कुछ जानना है, शुरू से लेकर अंत तक जो भी भूमिका में दिया है वो सारे आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। प्लस आपको श्लोक के अर्थ याद रहने चाहिए, आपके पात्र के चरित्र चित्रण आपको पता होने चाहिए, घटनाक्रम आपको याद होना चाहिए। और आपने देखा होगा जैसे नीति शतकम और कादम्बरी में नीचे टिप्पणियां दी रहती है, तो उसमें बहुत संधि समास प्रत्यय दिया रहता है, तो उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन वहां से भी पूछ लेता है, तो उस पर आप जरूर ध्यान देना। प्लस आपको सुक्ति उसी समय हाईलाइट करते हुए चलना है और सबसे ज्यादा नोटिस करना है कि किसने किससे कहा और किसकी ये लाइन है, ये आप जरूर पंक्ति याद कर। खासकर जो है इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में और मेघदूत में और रघुवंशम में, इन सब जगहों से बहुत ज़्यादा पूछता है कि किसने किससे कहा, ये किसकी पंक्ति है, ऐसा करके क्वेश्चन बहुत आता है प्री में। और एक मैंने देखा था बहुत अजीब सा क्वेश्चन, मैंने TGT के पेपर में देखा था मैंने, कि उसमें दिया था कि मेघदूतम से आई थिंक क्वेश्चन आया था वो, कि ये श्लोक जो है सभी श्लोकों में किस नंबर पे आता है। तो आप थोड़ा सा इसको भी देख लेना, क्या पता LT में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले कि ये श्लोक किस नंबर पे आता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान। अब आते हैं संस्कृत व्याकरण पर, तो उसमें शब्द रूप और धातु रूप सबसे ज्यादा है। तो उसको आप कुछ नहीं करना, आपको एक चार्ट लेना है, चार्ट पे सारे शब्द रूप धातु रूप लिख के, और जहाँ आप जिस टेबल पे बैठते हैं वहीं सामने आप चिपका के रख लो। आपको डेली वो देखना है और उसमें 1 से 100 तक गिनती भी लिख लेना, आप उसको डेली देखना। आपका एग्जाम आते आते वो सारी चीजें आपकी तैयार। संधि समास कारक प्रत्यय की, तो आप संधि समास, एक संधि पढ़ना, एक समास को लेकर चलना, रविवार को प्रैक्टिस करना, फिर कारक और प्रत्यय को लेकर चलना, रविवार को प्रैक्टिस करना, ऐसे 2-2 करके लेके चलना। तो ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और रिवाइज बहुत ज्यादा जरूरी, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको रिविजन जरूर करते हुए चलना आप लोग। और तीसरे में आते हैं जो है संस्कृत साहित्य का इतिहास। इसमें काफ़ी बुक्स हैं, काफ़ी किताबें हैं इसमें। तो इसमें भूमिका पढ़ लेना अच्छे से, लेखक के जीवन परिचय से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, सुक्ति पढ़ लेना, और पात्र का चरित्र चित्रण क्या है ये पढ़ लेना। संस्कृत साहित्य के इतिहास में सामान्य परिचय तो बोल दिया है, सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए इसके, लेकिन जितनी भी बुक्स है वहाँ से 1-2 क्वेश्चन सारी बुक से रहता है। अगर आप
आपको लगेगा कि चलो इस बुक को छोड़ देते हैं, बाकी बुक से क्वेश्चन कर लेंगे, तो आप पीछे हो जाओगे। मेरे साथ ये खुद ही घटना हुई है जीएससी लेक्चर में। मैंने सोचा पंचतंत्र से नहीं आएगा, प्रतिमा नाटक से क्या पढ़ूंगी। मैंने ये पहले पंचतंत्र वगैरह बुक पढ़ी नहीं थी, इसी में ऐड था तो मुझे पढ़ना पड़ा था। मुझे लगा पंचतंत्र नहीं पढ़ूंगी तो क्या हो जाएगा, बाकी से हो जाएगा मेरा, इतना तो मैं अटेम्प्ट कर लूंगी। लेकिन मैं जाते जाते मुझे लगा मैं पढ़ लेती। मैं एग्जाम में घुसते घुसते मैंने पंचतंत्र पढ़ा था और वहीं से क्वेश्चन आ गया था। और बाद में मुझे इतनी खुशी हो रही थी और मुझे ये लगा कि नहीं, सारी बुक पढ़ के जाना ही चाहिए। और जैसे हो गया पंचतंत्र, प्रतिमा नाटक, स्वप्न वासवदत्ता, मुद्रा रक्षक, यहाँ से लोग बहुत कम पढ़ के जाते हैं, लेकिन आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे प्री में। और इन सबको पढ़ने के लिए, प्री में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही बुक सजेस्ट करूंगी। गुरुजी की बुक है, सर्वज्ञ भूषण गुरुजी की बुक मिशन LT, वो आप ले लेना। लेकिन आपको पहले टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वहां से आप पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। पहले अपनी टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ लेना, फिर लास्ट में वो बुक पढ़ लेना। अब पक्का है बहुत अच्छा करोगे अपने 120 क्वेश्चन में, अपने संस्कृत विषय के 120 क्वेश्चन में बहुत अच्छा करके आओगे। तो प्री की हमने बात कर ली, तो अभी हम मेंस पे आते हैं। संस्कृत विषय की मेंस में बहुत सारे जैसे लेक्चर वाले वीडियो में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जो है आपने संस्कृत में लिखा था कि हिंदी में लिखा था, मेंस का पेपर आपने संस्कृत में लिखा था कि हिंदी में लिखा था। तो मेरा आंसर ये है कि मैंने दोनों में ही लिखा था। तो संस्कृत जैसे लेक्चरर के मेंस पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसमें से पहला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा हल करके बताती हूँ कि कैसे मैंने किया था, वैसे ही आपको अपने सब्जेक्ट में करना है। तो संस्कृत का पहला मेंस का क्वेश्चन ये था, 250 शब्द सीमा थी इसकी, कि अग्नि सूक्त, शिव संकल्प, ईशोपनिषद मंत्राणाम मानव जीवन समग्र विकासे किम योगदानम भवितुम अर्हति, किम अद्यापि एतेषां मंत्राणाम प्रासंगिकता वर्तते। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अग्नि सूक्त, शिव संकल्प और ईशोपनिषद मंत्रों का मानव जीवन के समग्र विकास में क्या योगदान है, क्या आज भी ये मंत्र जीवन में प्रासंगिकता है, क्या इन मंत्रों की मतलब प्रासंगिकता आज भी बनती है, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो मैंने कैसे लिखा था, मैंने अग्नि सूक्त हेडिंग डाली और उसके बाद मैंने थोड़ी सी भूमिका लिखी, कितने मंत्र हैं, देवता कौन से, थोड़ा सा। उसके बाद मैंने हिंदी लिखी, पहले श्लोक की हिंदी लिखी मैंने अपने शब्दों में। आपको अपने शब्दों में लिखिए, सेम जो है बुक की जो थे बुक में जो हिंदी लिखी है सेम वही नहीं उतार देना, कुछ अपने शब्दों में लिखना है हिंदी, और फिर ठीक उसी के नीचे आपको वही वाला श्लोक उतार देना है। ऐसे मैंने अग्निसूत्र के 4 श्लोक लिखे, फिर मैंने शिव संकल्प की हेडिंग डाल के फिर मैंने शिव संकल्प के लिखे, फिर मैंने ईशोपनिषद डालकर हेडिंग, फिर भूमिका लिखी, विवरण लिखा, और फिर उसके बाद मैंने श्लोक डाल दी, और लास्ट में आपको निष्कर्ष भी डालना है। अगर आप ऐसे ही कर सकते तो आप ऐसे करो कि आप पहले श्लोक डाल दो, श्लोक डालने के बाद आप उसका मतलब समझा दो। अगला क्वेश्चन है व्याकरण से। व्याकरण से कैसे जो है 250 शब्द सीमा में कैसे आप पूछ सकता है, 200 शब्द में कैसे पूछ सकता है। तो देखो इसमें लिखा है कि तत्पुरुष कर्मधारयः द्वंद्वः बहुव्रीहि एतेषु कस्यापि एकस्य समासस्य सूत्र सहितं परिभाषां लिखन् तस्य पंचो उदाहरणानि प्रस्तुयताम्। आपको इतने सारे दे देंगे और उसमें से आपको बोलेगा कि आपको एक करना है, 5 उदाहरण देने हैं, आपको नियम अनुसार लिखना है। तो आप कोशिश करना संस्कृत में लिखना, उसकी डिफिनेशन जो है संस्कृत में लिखना, ज्यादा से ज्यादा आप संस्कृत लिखने की कोशिश करना है। इसमें संधि में, समास में और प्रत्यय में, सब में ऐसे ही देगा। संधि में देगा विच्छेद करने के लिए नियम अनुसार पद दे देगा 2-3, आपको बोलेगा कि इस नियम अनुसार पद का विच्छेद करिए, संधि विच्छेद करिए, और फिर समास में विग्रह करने के लिए दे देगा। तो ऐसे ही आपको देगा, आपको नियम अच्छे से याद करने हैं और डिफिनेशन आपको संस्कृत में ही लिखना है। मैंने आपके मेंस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हैं, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है संस्कृत में ही रहेंगे। तो इसमें पहला मैंने लिखा है कि गीता में वर्णित निष्काम कर्म की संकल्पना का वर्णन कीजिए एवं इसके व्यवहारिक पक्ष को स्पष्ट कीजिए। ऐसा क्वेश्चन कुछ आ सकता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में वर्णित संधि प्रकारों की परिभाषा में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। संस्कृत साहित्य में वर्णात्मक काव्य का स्थान स्पष्ट कीजिए। समास के भेदों का परिचय दीजिए, उनके प्रयोग का उपयोगिता बताइए। संस्कृत नाट्य परंपरा में कालिदास का योगदान स्पष्ट कीजिए। संस्कृत भाषा के अध्ययन में धातु पाठ का महत्व समझाइए। ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन है इसमें, जैसे संस्कृत भाषा में प्रयुक्त प्रमुख प्रत्ययों की सूची दीजिए एवं उनके निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। या तो दे सकता है संस्कृत नाटकों में सामाजिक जीवन एवं संस्कृति का चित्रण कैसे हुआ, स्पष्ट कीजिए। ऐसा कुछ जीवन मूल्य से संबंधित आ सकता है। रामायण के माध्यम से आदर्श राजा और आदर्श नागरिक के लक्षणों का वर्णन कीजिए। ऐसा कुछ प्रश्न आ सकता है। तो ऐसे ही प्रश्न आप बनाएंगे। ऐसे प्रश्न बना के आप अपना नोट्स बना लीजिए, एक छोटा सा नोट्स बनाइए। और जो भी आप अपना नोट्स बनाइएगा उसमें आप जो है 200 शब्द सीमा का ही बनाइएगा, उसमें 150 आप हाईलाइट करिएगा, जैसे मैंने JSC लेक्चर में मैंने बताया।
और लास्ट में एक बात है कि जो जीआईसी लेक्चर की अलग अलग वीडियो आने वाली थी, उसमें अगला सब्जेक्ट जो सिविक्स लेक्चरर का था तो वो नहीं आ पाया, जो ट्यूसडे और वेडनेसडे में आने वाला था। तो किसी कारणवश मुझे घर आना पड़ा, तो वो वीडियो नहीं बन पाई है। तो अब वो रक्षाबंधन के बाद ही वीडियो आ पाएगा। उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं पक्का जो है रक्षाबंधन के बाद वीडियो लेके आऊँगी, सारे सब्जेक्ट की वीडियो ले। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, प्री और मेंस दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और बाकी जो सब्जेक्ट है वो जब जीआईसी की अलग अलग वीडियो आएगी तो आप अपने लिए उसको फॉलो कर सकते हो। तो आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। धन्यवाद।